हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ जूही में आप सभी का स्वागत है। कल हम सक्सेसिव मेथड से देखे थे परसेंटेज को निकालना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रेशियो मेथड। इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रेशियो मेथड हम कब लगाते हैं? हम आपको बताए थे कि रेशियो मेथड हम तब लगाते हैं जब मिक्स फ्रैक्शन दिया हो। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे 11 इंटीजर्स 1/9, 13 इंटीजर्स 1/2, इस तरह का जब परसेंटेज दिया हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं? रेशियो मेथड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका जो लंबाई है वो दिया हुआ है 16.2/3% और उसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई दिया हुआ है 11.1/9%। ठीक है, तो पूछा है हमसे कि एरिया क्या होगा। एरिया हमें निकालना है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे? नहीं, क्योंकि क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड लगाएंगे तो ये है लंबाई, यहाँ लिख लेंगे हम लोग चौड़ाई। ठीक है, लंबाई किया है 16.2/3। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। यानी पहले लंबाई कितना था? 6 था और बाद में लंबाई कितना हो गया? 6 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 7। पहले लंबाई 6 था, बाद में लंबाई कितना हो गया? 7 हो गया। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 11.1/9। 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9। ठीक है, यानी पहले जो चौड़ाई था वो कितना था? 9 और बाद में चौड़ाई कितना हो गया? 9 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 10। ठीक है, तो एरिया हमसे पूछा है तो एरिया क्या होता है? इन दोनों का गुणा करेंगे। 9 में 6 का गुणा करेंगे 54 और 10 में 7 का करेंगे तो 70। पहले एरिया जो था ओल्ड एरिया वो था 54, न्यू एरिया क्या हो गया? 70। यानी कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है। किस पे? 54 पे, यानी 16/54 इंटू 100। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 800/27%। आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम लोग करके देखते हैं। जैसे दे दिया है कि लंबाई बढ़ रहा है कितना? 10% का इंक्रीज हो रहा है और जो चौड़ाई है उसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से जो बनाते थे तो क्या आता था आंसर? 32%। आई होप शायद आपको याद हो। इसमें हम लोग रेशियो भी लगा सकते हैं। तो रेशियो कैसे लगाएंगे? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। यानी लेंथ ब्रेथ। मान लीजिए कि पहले लंबाई कितना था? 10 था, बाद में कितना हो गया? 10 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 11। पहले जो चौड़ाई था वो कितना था? 5 था, बाद में चौड़ाई कितना हो गया? 5 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 6। तो क्या हो जाएगा? 50 और ये क्या हो जाएगा? 66। पहले जो एरिया था वो क्या था? 50 और बाद में क्या हो गया? 66। यानी कितना बढ़ा है इस पे? 16 बढ़ा है कितने पे? 50 पे इंटू 100। 50 ये जाएगा 2 बार में, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32%। यानी इस मेथड से भी क्या हुआ? 32% ही आंसर आया। यानी इसमें हम लोग सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और रेशियो भी लगा सकते हैं। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 दिया था, लंबाई और चौड़ाई। अगर मान लीजिए कि लंबाई दे दिया हो, चौड़ाई दे दिया हो और ऊंचाई भी दे दिया हो, ठीक है, तो लंबाई दिया है मान लीजिए कि 10% से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चौड़ाई क्या है? 11.1/9% से
बढ़ रहा है। तो 11 पूर्णांक 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9। ठीक है। और जो ऊंचाई है वो 12.1/2% से कम हो रहा है। 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। ठीक है। तो इसमें हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। तो पहले लंबाई क्या था? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये होता है 1/10। यानी पहले लंबाई 10 था, बाद में लंबाई क्या हो गया? 11। पहले जो चौड़ाई था वो कितना था? 9 था, बाद में क्या हो गया? 9 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 10। और ऊंचाई पहले कितना था? 8 था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए जो 1 है वो 8 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बाद में बाद में ऊंचाई कितना हो गया? 7। तो हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना हो गया? 9 में 8 का गुणा करेंगे तो 72 और 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77। यानी कितना बढ़ा वॉल्यूम? 5 बढ़ा कितने पे? 72 पे इंटू 100, यानी 500/72% आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस में आया है इसलिए क्या होगा? ये वॉल्यूम बढ़ेगा। आई होप आप लोग तो अब आप लोग रेशियो मेथड सीख गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन लगाने का समय आ गया है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा कि त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाती है। तो बताइए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ठीक है। कितना बढ़ रहा है? 33.1/3%। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3। ठीक है। और अगला क्या दिया हुआ है? 16.2/3। 16.2/3%। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। ठीक है। तो पूछा है हमसे कि क्षेत्रफल यानी एरिया हमें पता करना है। तो मान लीजिए पहले क्या था? ये 3, बाद में कितना हो गया? 3 से 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 4। पहले था 6, बाद में 6 से क्या हो गया? 1 ऐड हो गया यानी कि 7। ठीक है। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 18, इसको गुणा करेंगे तो 28। सॉरी, ये दिया है कि कम हो रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे 6 से 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। यानी पहले था कितना? 18, बाद में कितना हो गया? 20। यानी 2 बढ़ा है कितने पे? 18 पे। 2/18 गुणे 100, यानी 2 से जाएगा 9। 100/9 क्या होता है? 1/9%। 1/9 यानी कि 11.1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 16.2/3%, 12.1/2% और 11.1/9% वृद्धि होती है। मान लीजिए कि एक घनाभ है जिसका लंबाई कितने से बढ़ रहा है? 16.2/3। 16.2/3%। तो ये क्या हो जाए? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। और उसका जो चौड़ाई है वो बढ़ रहा है 12.1/2%, यानी 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। ठीक है। और उसका जो ऊंचाई है वो कितना से बढ़ रहा है? 11.1/9%। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उसका वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये लेंथ हो गया, ब्रेथ है और ये हाइट है। हमें निकालना क्या है? इसका वॉल्यूम। ठीक है। तो मान लीजिए जो पुराना हमारा लेंथ था वो कितना था? 6 था, बाद में कितना हो गया? 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 7। पुराना हमारा जो चौड़ाई था वो कितना था? 8,
और बाद में क्या हो गया, इसमें एक ऐड हो जाएगा यानी कि 9। हाइट हमारा कितना था, पहले 9 था, बाद में क्या हो गया, ये एक ऐड हो जाएगा यानी कि 10। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 2 से ये 4 और ये 5, यानी 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 7 में 5 का करेंगे तो 35। ठीक है, ये कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है कितने पे, 24 पे, इसलिए 11/24 इंटू 100 ये जाएगा 4 से 6 बार में, और ये 25, यानी ये क्या हो जाएगा 175/6% इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को 3 का भी निकालना होगा, रेशियो मेथड लगाना होगा, 3 में भी तो आप लगा लेंगे। आई थिंक आपको रेशियो मेथड में भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेशियो लगाना सबसे इजी होता है, इससे इजी कुछ भी नहीं, बस हमें इसको क्या करना होता है, समझना होता है। तो चलिए, हमने रेशियो मेथड भी समझ लिया, सक्सेसिव मेथड भी समझ लिया। आई होप आपको परसेंटेज में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।